मंदिर और मस्जिद के विवाद सुलझाने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी पहल की है। सुप्रीम कोर्ट ने काशी और मथुरा के विवादों को विशेष लोक अदालतों के पास भेजा है ताकि दोनों पक्षों को साथ बैठाकर इस मसले को आपसी बातचीत से सुलझाया जा सके। अगले महीने 21, 22 और 23 अगस्त को एक विशेष लोक अदालत लगाई जाएगी, जिसमें ज्ञानवापी के साथ साथ मथुरा और संभल विवाद पर भी आपसी सुलह की कोशिश होगी। सुप्रीम कोर्ट दरअसल ये चाहता है कि लंबे वक्त से चले आ रहे इस विवाद का समाधान बातचीत के जरिए निकले। अगले महीने 3 दिन विशेष लोक अदालत में दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर अपनी अपनी बात रखेंगे और आपसी सहमति बनने की संभावना पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लोक अदालत में चर्चा के लिए सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर दिया है। 3 दिन चलने वाली इस लोक अदालत से पहले 14 जुलाई को वाराणसी में पहली पूर्व सुलह बातचीत होगी। हालांकि बातचीत से पहले ही ज्ञानवापी विवाद के हिंदू पक्षकारों ने यह बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो पूरी मस्जिद पर दावा करेंगे, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, मंदिर ही है। वहां मंदिर होने के 308 सबूत मिले हैं। हिंदू पक्षकार सोहनलाल आर्य ने कहा कि ज्ञानवापी कैंपस में शिवलिंग और नंदी मौजूद हैं, इसलिए वो तो मीडिएशन के दौरान अदालत से पूरा मंदिर ही मांगेंगे। हम माननीय न्यायालय के सामने यह कहेंगे कि ज्ञानवापी मंदिर हमारा है, मुस्लिम समाज इस पर से अपना अधिकार हटाए ताकि हम उस भव्य मंदिर का निर्माण कर सकें। कैसे दावा कर रहे हैं आपकी ज्ञानवापी जो है वो मंदिर है और आप लोगों का है? इसके लिए अधिवक्ता कमीशन हुआ, सारे साक्ष्य हिंदू समाज के पक्ष में थे, एएसआई का हुआ प्रमाण, सारे पक्ष थे, 308 सबूत मिले, जिसमें 99 सिक्के, 36 शिलापट और बाद में और जो है 208 मूर्तियां मिली, सारे साक्ष्य मूर्तियां मिली। और उसमें वह प्रमुख शिलापट भी था जिसमें 16 अप्रैल 1669 में औरंगजेब ने यह आदेश दिया था कि मंदिर तोड़ के तामीर किया, वह शिलापट भी था। इसलिए उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यह मंदिर हमारा है। वजू खाने में भी कुछ मिला था आप लोगों को? हाँ, वजू खाने में प्राप्त शिवलिंग मिला, जिसको हमने ही कहा था कि बाबा मिल गए। और विश्व में क्या आपने ऐसा कोई मस्जिद देखे हैं जो कि 16 अप्रैल 1669 से लेकर आज तक ग्राउंड फ्लोर में नीचे पूजा पाठ, दर्शन पूजन, वेद मंत्रों की ध्वनियां गूंजती है और ऊपर नमाज होता हो? क्या ऐसा कोई विश्व मस्जिद देखे हैं कि जो है मस्जिद के सामने विशाल नंदी हो? नहीं देखे। इन आधार पर हम वह मंदिर, भव्य मंदिर हमारा है और उसी के आधार पर हम यही बात रखने वाले हैं। वहीं ज्ञानवापी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव को सिरे से ही ठुकरा दिया। मस्जिद कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी एसएम यासीन ने कहा कि कमेटी की तरफ से कोई भी व्यक्ति मीडिएशन में नहीं जाएगा, वो इसकी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। लाखों वादों को निस्तारण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह का आयोजन किया है, जिसमें लाखों केसेस हैं। उनमें ज्ञानवापी जैसे अति संवेदनशील मुकदमे भी शामिल हैं। तो ये बाध्यकारी नहीं है, एक आमंत्रण है। 14 तारीख को तो आम सहमति के आधार पर बातचीत होनी है। 21, 23 और 25 अगस्त को एक लोक अदालत बनाई जा रही है। लोक अदालत में निस्तारण होगा, जिसमें ये ज़रूरी नहीं है कि ये बाध्यकारी भी नहीं है। और हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि इसमें किसी भी स्तर पे हम लोग इस बातचीत में शामिल नहीं होंगे। ज्ञानवापी के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि विवाद और संभल की जामा मस्जिद को लेकर चल रहे झगड़े को सुलझाने के लिए भी इन्हें लोक अदालतों के पास भेजा है। इसके लिए विशेष लोक अदालतें सुप्रीम कोर्ट के परिसर में लगाई जाएंगी। इन लोक अदालतों को सुप्रीम कोर्ट ने समाधान समारोह का नाम दिया है। हालांकि इससे पहले मथुरा की निचली अदालत में मध्यस्थता से मसला हल करने की कोशिशें चल रही हैं। 5 जुलाई को मथुरा में मध्यस्थता के लिए हुई बैठक बेनतीजा रही थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि ऐसे मसलों का हल मीडिएशन से निकलने की उम्मीद न के बराबर ही है। पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर कासिम रसूल इलियास ने कहा कि जब भी समाधान के लिए मध्यस्थता की जाती है तो उसमें मुस्लिम पक्ष पर अपना दावा छोड़ने का दबाव बनाया जाता है। बाबरी विवाद के दौरान जब भी इस प्रकार की कोशिश हुई तो वीएचपी ने मुस्लिम पक्ष को कहीं और जमीन देने की बात कही। कासिम रसूल इलियास ने कहा कि अब बातचीत में शामिल होने की बजाय मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट तक अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। ये जो कोशिशें होती है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की, कोर्ट करता है कोशिश, लेकिन इसमें आम तौर पे मुस्लिम फरीक पर ही दबाव बनाया जाता है कि साहब आप जो है वो अपनी ज़मीन से दस्तबरदार हो जाए, दूसरे के लिए ये आस्था का इशू है, फलां है फलां है। बाबरी मस्जिद के मसले में भी यही हुआ। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जो थी वो सिवाय मुसलमानों के पर ही ये प्रेशर डाल रही थी कि आप लोग कोई और जगह ले लीजिए, कोई और उसको मान लीजिए, इस इशू से दस्तबरदार हो जाइए। हम लोगों ने कहा कि नहीं,
मस्जिद के मामले में शरीयत का ही फैसला है कि अगर मस्जिद किसी जायज़ ज़मीन पे बनी है, किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा करके नहीं बनी है, किसी की मंदिर को डिमोलिश करके नहीं बनाई गई है, तो उससे हम दस्तबरदार नहीं हो सकते। देखिए, जहाँ तक मथुरा का ताल्लुक़ है, 1968 में मथुरा की जो कृष्ण जन्मभूमि कमेटी थी और शाही ईदगाह कमेटी के दरमियान एक माहिदा हो गया था, एक एग्रीमेंट हो गया था और उस एग्रीमेंट पे अब तक अमल होता रहा कि उन्होंने ये कह दिया था कि भाई मथुरा ईदगाह जहाँ है वहीं रहेगी, जितना उनके कब्ज़े में वो रहेगा, और जो कृष्ण जन्मभूमि के कब्ज़े में जो जगह है वो रहेगी। अब उसमें हम लोग आगे विवाद नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन बाद में दूसरा पक्ष खड़ा हो गया वहाँ पे। जो बात आज मथुरा के लोगों ने कही है कि भाई हमारा मैटर सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में ही हम इस केस को लड़ेंगे जब तक कि जो भी फैसला उसको सुप्रीम कोर्ट से निकलता है। मुझे इस बात का अफसोस है कि शुरू में बात चलती थी सिर्फ अयोध्या की बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की बात चलती थी। उसके बाद फिर ये बात 3 तक चली गई। ये काशी और मथुरा इसमें शामिल हो गया। अब काशी मथुरा के बाद अब इसमें संभल शामिल हो गया। भोजशाला पे जो फैसला आया है वो आपके सामने है। बदायूं की मस्जिद की बात भी बराबर चलती रहती है, अलीगढ़ की मस्जिद की बात भी बराबर चलती रहती है। जब आप बैठते हैं तो बैठने के लिए एक माहौल बनाना पड़ता है और उस माहौल में कहीं ना कहीं दोनों को एक भरोसा चाहिए होता है। इस वक्त इन तमाम इश्यूज को लेके जिस तरह के फैसले आए हैं, जिस तरह से ये बात बढ़ती चली जा रही है, जिस तरह से कई जगहों पर मस्जिदों को मुनहदिम किया गया है और अदालत का फैसला अपनी जगह है, लेकिन उसके बावजूद भी ये वाक़यात बराबर हो रहे हैं। मैं इस सब का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि माहौल में भरोसे की कमी है। बातचीत का मतलब वन साइडेड सबमिशन और सरेंडर नहीं होता। दोनों को ज़मीन देनी पड़ेगी, ज़मीन लेने के लिए दोनों को स्पेस देना पड़ेगा, स्पेस लेने के लिए बातचीत के जरिए विवादित मुद्दे सुलझाए जाएं, इससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की पहल तो अच्छी है, लेकिन जिस तरह दोनों पक्ष अभी से अपने अपने दावों पर अड़े हुए हैं, लोक अदालतों से बातचीत से कोई हल निकलेगा, इसकी उम्मीद न के बराबर है।